शाम होते ही दोस्तों यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। भूत प्रेतों की मान्यता है यहाँ पे, लोग कहते हैं। अंदर भी कितने ऐसे लोगों की लाशें हैं, ऐसी कितने भी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो प्लेस है काफ़ी ख़तरनाक प्लेस है और मैं आपको बताता हूँ मैं आया कहाँ हूँ और अंदर की ओर चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ मैं गेट टॉप के आया हूँ और पूरा एरिया जंगल नुमा एरिया है। आसपास झाड़ फूक, आसपास झाड़ी हैं। दोस्तों जो मैं यहाँ की साइड आ गया हूँ और यहाँ के जो किस्से कहानियाँ मशहूर हैं वो जिन के नाम से मशहूर हैं। दोस्तों बलवन बेसिकली एक राजा हुआ करता था जो गुलाम वंश का लास्ट राजा था। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ की साइड ले चलूँ। दोस्तों हमारी दिल्ली के लास्ट राजा थे जो बलवन थे। तो दोस्तों इस यहाँ की जो कहानी है वो मशहूर इसलिए भी है थोड़ी कि यहाँ पे भूत प्रेत के भी किस्से हैं। भूत प्रेत का मतलब दोस्तों कि यहाँ पे जिनों का यहाँ पे थोड़ा सा कब्जा है। इसलिए दोस्तों हम गेट टॉप के आए हैं। हम का मतलब इसलिए क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी हो रहा है शाम का वक्त और मैं अकेला भी नहीं आया हूँ। वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, मेरे साथ एक भैया भी हैं और हम गेट टॉप के आए हैं यहाँ की साइड से। और मैं नीचे की ओर आपको जाके थोड़ा सा दिखाता हूँ। दोस्तों मैं नीचे आ चुका हूँ और ये है हमारे दिल्ली के जो लास्ट राजा थे, गुलाम वंश के लास्ट राजा थे। दोस्तों ये पूरा जो था इनका पूरी गुम्मत थी जो टूट गई है। ये काफ़ी पुराना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लोग ना आते जाते नहीं हैं। इसलिए भी नहीं आते क्योंकि एक तो कहानी इसकी एक हॉन्टेड है, क्योंकि यहाँ पे किसी टाइम पे इत्र की महक आया करती थी और यहाँ पे आसपास कोई नहीं आया करता था। दोस्तों ये किसी टाइम पे ये सारी झाड़ियाँ हैं जो काफ़ी ऊपर तक थी, पर अब नहीं है क्योंकि ये सारी काट के फेंक दी हैं। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई आता जाता है दोस्तों, क्योंकि ये पब्लिक के लिए भी नहीं खुलता। मैं गेट टॉप के आपको बता रहा हूँ कि मैं गेट टॉप के अंदर मैंने एंट्री करी है। और दोस्तों ये हैं वो बलवन साहब जो अब इस मकबरे के अंदर सो रहे हैं। और दोस्तों ये एरिया है पूरा एक एरिया है और ये बलवन साहब हैं जो एक इनके भी किस्से और कहानी है। दोस्तों एक फ़कीर की दुआ से ये राजा बने थे। फ़कीर की दुआ से इन्होंने हमारी महरौली पे राज करा था, दिल्ली महरौली पे। दोस्तों जो दिल्ली महरौली है वो काफ़ी एक ऊंचे लेवल पे आती है, क्योंकि राजा महाराजा और जितने भी किले हैं, मुग़ल शासन है, वो महरौली के इलाके में ही ज़्यादा आया करते हैं। क्योंकि जितने भी वंश हैं वो महरौली के इलाके में ज़्यादा किले और किलों का ज़्यादा निर्माण हुआ था। दोस्तों इसके आस-पास में ही जंगल है। और दोस्तों ये वीडियो ना मेरे को जल्दी से ही ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहली बात ये है कि शाम का वक्त है और शाम होने वाली है, ठंड का समय है। और शाम होते ही दोस्तों यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि पहली चीज़ ये क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, सबसे पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है और इसलिए यहाँ पे जो कहानी है उसके लिए भी थोड़ा ये बदनाम है। और दोस्तों मैं यहाँ की साइड आपको दिखाऊँ, यहाँ की साइड से ये एक रास्ता जाया करता था। आगे जाके एक किला है, एक गुम्मट टाइप है, जहाँ पे कहते हैं कि जिनों के लिए पूजा हुआ करती थी, उनके लिए दिए जलाए जाया करते थे। दोस्तों मैं आपको पूरा एरिया दिखाऊं तो लोग ऊपर भी चढ़ा करते थे किसी टाइम पे, और काफ़ी लोग थे जिनकी ऊपर से गिरने के दौरान मौत हो गई थी इस यहाँ पे। और ये एरिया दोस्तों किसी टाइम पे पूरा एरिया हुआ करता था जो अब टूट गया है। दोस्तों ये हैं वो बलवन राजा जो जैसे मैंने आपको बताया कि एक फ़कीर की दुआ से ये यहाँ पे राजा बने थे महरौली पे। दोस्तों महरौली का जो शासन है उसके ये लास्ट राजा थे, मुग़ल टाइम के ये लास्ट गुलाम वंश के राजा थे। दोस्तों इनके मकबरे की बात करें तो इनके मकबरा काफ़ी पुराना हो चुका है और काफ़ी टूट फूट गया है। दोस्तों यहाँ पे किसी टाइम पे कहा करते थे लोग कि अगर आप गूगल पे भी जाके एक बार सर्च करोगे और गूगल पे इनकी हिस्ट्री चेक करोगे तो यहाँ पे इत्र की महक आया करती थी। और दोस्तों यहाँ पे इस मकबरे पे उर्दूओं में भी कुछ जैसे कि आपको दिख रहा होगा, उर्दू में भी कुछ लिखा है। दोस्तों मैं यहाँ पे
काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, क्योंकि ये पब्लिक पहले यहाँ पे आती थी। दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे हादसे होते रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों की जान जाती रहती है लूटपाट के चक्कर में, या फिर लोग अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं आके। दोस्तों ये पूरा जो एरिया है ना, पूरा ये जंगल के बीचों बीच इनका मकबरा है बलवंत साहब का। दोस्तों ये बलवंत साहब यहाँ पे हैं, और मैं थोड़ा सा आपको ऊपर की ओर ले चलता हूँ। ऊपर की ओर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर ये सारी गुम्बद हुआ करती थी दोस्तों, जो वक्त के साथ टूट गई हैं। 1300 सदी में जब महरौली में राज्य हुआ करता था राजा महाराजाओं का, उसके ही टाइम का दोस्तों ये एक मकबरा है। दोस्तों थोड़ा सा मैं ऊपर की साइड चलता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से छोटे जानवरों का भी मुझे थोड़ा सा डर है, क्योंकि हो सकता है दोस्तों यहाँ पे कोई आना जाना नहीं है लोगों का, और यहाँ हो सकता है कि छोटे भी जानवर हों। अगर मैं आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करूँ तो दोस्तों अकेले एक ऐसे राजा हैं जिनका मकबरा है पूरी दिल्ली में। अगर आप पूरी दिल्ली भी घूमोगे ना दोस्तों, तो किसी का भी आपको ऐसा एक सिंगल मकबरा नहीं मिलेगा। हिस्ट्री में एक ऐसे राजा थे, एक ऐसे महाराज थे जिनका महरौली में ही पूरा एक सिंगल मकबरा है। दोस्तों यहाँ पे लोग आते जाते नहीं हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो वंश है, आने वाली जनरेशन हो सकता है कि इस मकबरे को ना पहचाने, और हो सकता है दोस्तों ये मकबरा ना रहे। दोस्तों इसके आस ही पास काफ़ी बड़ा जंगल है दोस्तों। ये पूरा जो मकबरे के साथ ही पूरा इनका किला हुआ करता था, और आसपास इसके सारे रूम हुआ करते थे आसपास सारे। यहाँ पे उनके राज्य के सिपाही हुआ करते थे सारे। और दोस्तों शाम हो रही है धीरे धीरे, और सूरज ढल रहा है। और दोस्तों ये झीलें हैं जो नीचे की ओर जाते हैं, और बाकी इसके आसपास पूरा जंगल है दोस्तों। ये अगर हम इस किले की बात करें, इनके मकबरे की छोड़ के हम इस एरिया की बात करें, तो इन एरियो के अंदर कितने ऐसे लोगों की लाशें हैं, ऐसे कितने भी मकबरे हैं जो वक्त के साथ ज़मीन में दफन हो गए हैं, जो वक्त के साथ बिल्कुल मिट्टी हो गए हैं। दोस्तों अगर मैं आपको ये दिखाऊं पूरा इनका बलवंत साहब का ऊपर का मकबरा, तो दोस्तों जो ऊपर की मकबरे की सिल्ली है, इसे पटिया भी कहते हैं, तो ये सारी टूट गई हैं। और दोस्तों ये मकबरा काफ़ी थोड़ा सा ऊंचा है दोस्तों। ये एक मकबरा पत्थरों से भी ढक रखा था दोस्तों। यहाँ पे अब कोई आता जाता नहीं है, और इसलिए भी ये हॉन्टेड एक करार दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भूत प्रेतों की मान्यता है, यहाँ पे लोग कहते हैं भूत प्रेतों का घटनाएं घटती हैं आसपास लोगों के, और इसलिए भी ये भूत प्रेत के एरिया में आता है। जो यहाँ की दोस्तों कहानी है वो एकदम सच्ची और एकदम रियल है। अगर आप गूगल भी करके देखोगे ना, अगर आप एक बार गूगल पे जाके अगर आप गूगल पे भी सर्च करके देखोगे, तो आपको ये कहानी आपको ज़रूर रिलेट करेगी, और आपको समझ आएगी कि इसकी स्टोरी बेसिकली है क्या। और तो चलो दोस्तों अब हम चलते हैं बाहर की ओर फटाफट से, और अब मेरी वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी और प्यारी सी वीडियो के साथ। चलिए बाय।